In last part of this chapter, we have studied about transportation in animals. In this part, we are going to study about transportation of substances in plants. जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था लास्ट पार्ट में कि प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशलाइज सिस्टम इस तरह से एक्सक्रीशन के लिए नहीं होता जैसे हमारी बॉडी में मिलता है एनिमल्स के अंदर, वैसे प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन के लिए कोई अलग से सिस्टम नहीं होता। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट्स के अंदर सब्सटेंसेस का, वो एक जगह से दूसरी जगह पर होता है, प्लांट के एक पार्ट से दूसरी पार्ट पर। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट नीड वाटर, मिनरल्स एंड फूड। जितने भी प्लांट के पार्ट होते हैं, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, सबको क्या ज़रूरत होती है? वाटर, मिनरल्स और फूड की। You know that plants take water and minerals from the soil through their roots. प्लांट्स को वाटर कहाँ से मिलता है? रूट्स के थ्रू। वाटर और मिनरल वो सॉइल के अंदर जो होता है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। द लीव्स प्रिपेयर्ड फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो लीव्स के अंदर होता है और फूड बनाने के लिए लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करती है। Do you know how water and minerals absorbed by the root reach the leaves? How is the food prepared by the leaves carried to all parts? तो क्या आपको पता है कि जो पानी और मिनरल्स रूट एब्जॉर्ब कर रही है वो लीव्स तक कैसे पहुंचा? क्योंकि लीव्स को भी तो फूड और वाटर चाहिए, मिनरल्स और वाटर चाहिए। या फिर जो फूड लीव्स ने बनाया वो दूसरे पार्ट तक कैसे पहुंचा? क्योंकि दूसरे पार्ट को भी फूड चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो अब हम इन्हीं क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट हेयर्स। वाटर और मिनरल्स जो रूट के जो हेयर्स होते हैं, रूट के ऊपर जो बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। रूट हेयर आर आउटग्रोथ फ्रॉम द लेयर ऑफ आउटर सेल्स ऑफ द रूट। रूट हेयर कहाँ क्या होते हैं? जो रूट के ऊपर एक आउटग्रोथ होती है, रूट के जो आउटर सेल्स हैं, बाहर की तरफ जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर एक आउटग्रोथ होती है, हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर। रूट हेयर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट एरिया क्या करता है कि जो एरिया है, सरफेस एरिया, उसको बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर सके रूट। द रूट हेयर आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको आराम से रूट हेयर्स ले सकते हैं। रूट हेयर्स छोटे होते हैं, पतले होते हैं, इसीलिए वो आराम से सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर है उसको ले सकते हैं। कैन यू गेस हाउ वाटर एंड मिनरल्स मूव फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स? क्या आप बता सकते हो कि कैसे जो वाटर और मिनरल्स है वो रूट से लीव्स तक पहुंच रहे हैं? आपने इसके बारे में कभी सुना होगा, जाइलम और फ्लोएम, ये दो वर्ड सुने होंगे। प्लांट्स के अंदर जैसे हमारी बॉडी के अंदर वेसल्स होती है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, वैसे प्लांट्स जो है वो भी वाटर और मिनरल्स को वेसल्स के थ्रू कैरी करते हैं। और हमारे प्लांट के अंदर दो तरह की वेसल्स होती है, जाइलम वेसल एंड फ्लोएम वेसल। Plants have vessel to carry water and minerals from the soil. There are two types of vessel, xylem vessel and phloem vessel. तो दो तरह की vessels होती है plants के अंदर। These vessels together make the vascular system in plants. The vascular system is also sometimes called the conduction system. जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी तरह से प्लांट के अंदर जो सिस्टम होता है वाटर और मिनरल्स को कैरी करने का एक जगह से दूसरी जगह, वो कहलाता है वेस्कुलर सिस्टम। और वेस्कुलर सिस्टम को कंडक्शन सिस्टम भी बोला जाता है। The cells of xylem form a continuous network of channel that connects the roots to the leaves via the stems and branches. The xylem vessel transport water and minerals from the root to the entire plant. तो जो सेल्स होते हैं जाइलम के, ये कंटिन्यूएशन में होते हैं, एक पूरा नेटवर्क सा बना देते हैं रूट्स और रूट से लेकर लीव्स तक के लिए, स्टेम और ब्रांचेस से होते हुए। ये जो जाइलम है ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है रूट से पूरे प्लांट में, क्योंकि रूट्स ही है जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ से जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स पहुँचाए जाते हैं। Phloem cells also form long tubes for transportation of food. They transport glucose made in the leaves to the other parts of the plant.
तो प्लांट के अंदर, प्लांट की लीव्स के अंदर जो फूड बन रहा है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। तो इस ग्लूकोज को दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो बेसिकली जाइलम जो काम कर रहा है, जाइलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जबकि फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या ग्लूकोज। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम देखोगे, इसके अंदर जाइलम जो है, जाइलम काम करेगा रूट से ऊपर की तरफ पहुँचाने का वाटर और मिनरल्स को, जबकि फ्लोएम जो है वो लीव्स में यहाँ पर फूड मैन्युफैक्चर होगा तो उसको बाकी दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाएगा। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। Water and mineral salt dissolved in water enter the plant through the thin root hair present in the roots. Water is absorbed by the roots from the soil by the process of photosynthesis. इस ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को, सॉरी फोटोसिंथेसिस नहीं, ऑस्मोसिस, इस ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। देखो, वाटर और मिनरल्स जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और ये पानी जो है वो रूट्स पर, जो रूट हेयर प्रेजेंट है उसी के थ्रू प्लांट के अंदर एंटर करता है। तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है रूट से वो कहलाता है ऑस्मोसिस। Osmosis is the process of transfer of water through a semi-permeable membrane. It is a membrane that will allow certain molecules or ions to pass through it by diffusion from an area where there are more water molecules to an area where there are less. ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है इसके अंदर वाटर का ट्रांसफ़र होता है एक मेम्ब्रेन से होकर। तो ये जो मेम्ब्रेन है, इससे जो ट्रांसफ़र हो रहा है वाटर का, वो ऐसे जगह से होता है जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, वहाँ से उसका ट्रांसफ़र होता है जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। मतलब हाई कंसंट्रेशन वाले से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी गिवन है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक पोटैटो लेंगे, एक पिलर लेंगे जो पोटैटो का छिलका छीलने के लिए काम में आएगा, शुगर का सॉल्यूशन और वाटर। इसके अंदर आप पोटैटो लो, उसको पील कर दो, पील मतलब उसके जो छिलका है उसको हटा दो। स्लाइस ऑफ वन ऑफ इट्स एंड सो दैट इट बिकम्स फ्लैट बॉटम, और उसको एक तरफ से क्या कर दो, बिल्कुल फ्लैट कर दो, इस तरह से काट दो उसको बीच में से या साइड में से, ताकि उसका जो कोना है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए। ऑन द अदर एंड मेक अ डीप कैविटी विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, और दूसरे सिरे पे क्या करोगे, एक कैविटी सा, छेद सा बनाओगे नाइफ की मदद से। फिल दिस कैविटी अप टू अ हाफ विद द शुगर सॉल्यूशन, और उस जो कैविटी, जो होल सा बनाया है आपने, उसके अंदर क्या करोगे, जो शुगर का सॉल्यूशन, मतलब पानी में जो शुगर घोल के वो जो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा उसमें आधा भर दो। फिर इस पोटैटो को हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे इस तरह से, उसके अंदर पानी भर देंगे और उसके बाउल के अंदर इस पोटैटो को रख देंगे। ये जो पानी का लेवल है बाउल में, वो पोटैटो के लेवल से नीचे होना चाहिए, और इस सेटअप को हम कुछ घंटे तक रख देंगे। कुछ घंटे बाद हम क्या चीज़ देखेंगे, ये जो सॉल्यूशन का लेवल था पोटैटो के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब पहले मान लो वो पोटैटो के अंदर शुगर का लेवल, शुगर सॉल्यूशन का इतना था, बाद में वो बढ़ के इतना हो गया, क्योंकि बाहर जो वाटर था वो कहाँ चला गया, पोटैटो के अंदर चला जाता है। और ये जो वाटर इसके अंदर गया, ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जाता है, क्योंकि अंदर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या थे, कम थे, जबकि बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या थे, बाउल के अंदर ज़्यादा थे। तो ऑस्मोसिस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो हाई वाले से लो की तरफ होता है। यहाँ पर भी यही हुआ, बाउल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे, पोटैटो के अंदर कम थे, तो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर पोटैटो के अंदर आ गए। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल इन द सेम वे। तो इसी तरह से जो रूट्स है वो सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। रूट हेयर जो होते हैं वो क्लोज कांटेक्ट में होते हैं वाटर, जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो वाटर है उसके। नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर क्राउडेड आउटसाइड द रूट हेयर देन इनसाइड, और जनरली क्या होता है कि रूट्स के बाहर की तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा नंबर में होते हैं एज़ कम्पेयर टू रूट्स के अंदर। सो दे मूव्ड इनटू द रूट हेयर बाय ऑस्मोसिस, then they then move towards the root tissue to the xylem in the root। तो ये जो रूट हेयर है इस पर ऑस्मोसिस होता है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो रूट टिश्यू से होते हुए जाइलम में पहुंच जाते हैं।
द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट टू द स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट टेक प्लेस थ्रू द जाइलम। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर या डिजॉल्व मिनरल्स का रूट से दूसरे पार्ट में, ये जाइलम के थ्रू होता है। और ये जो अपवर्ड मूवमेंट है वाटर और मिनरल्स का, ये कहलाता है एसेंट ऑफ सैप। अपवर्ड मूवमेंट, पानी जो है, पानी और मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब हुए? रूट से एब्जॉर्ब हुए। रूट से वो जो बाकी के दूसरे प्लांट के पार्ट्स हैं वो ऊपर की तरफ है, तो इनका मूवमेंट जो होगा वाटर और मिनरल का वो ऊपर की तरफ होगा, और ये जो मूवमेंट है ये कहलाता है एसेंट ऑफ सैप। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के बारे में। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब फूड जो है वो कहाँ बनता है? फूड प्रिपरेशन का काम प्लांट में लीव्स करती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में। तो वो जो फूड लीव्स में बना है उसको दूसरे पार्ट पर पहुँचाने का जो काम होता है वो कहलाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो आप कि ट्रांसलोकेशन। और जो फ्लोएम वेसल, जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव से दूसरे प्लांट पार्ट्स पर। वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा था? वाटर और मिनरल्स का जाइलम। फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। नेक्स्ट वी आर गिवन एन एक्टिविटी टू शो दैट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स इन प्लांट्स। इसमें हम क्या करेंगे? एक प्लांट लेंगे जिसका स्टेम थिक हो, मोटा तना हो। इसमें हम फ्लोएम टिश्यू को इस तरह से रिमूव कर देंगे, मतलब प्लांट के ऊपर आपने देखा होगा ऐसे ब्राउन ग्रीन कलर की जो छाल सी होती है उसको हम स्टेम से रिमूव कर देंगे। कुछ दिन बाद जब आप इसको देखोगे तो आपको ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका, यहाँ पर स्वेलिंग दिखेगी। स्वेलिंग मतलब सूजन सी मोटा पोर्शन दिखेगा यहाँ पर, क्योंकि जो फूड मटेरियल है वो यहीं पर इकट्ठा हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने फ्लोएम को क्या कर दिया था? रिमूव कर दिया। फ्लोएम रिमूव हो गया तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो पाया, क्योंकि फूड का ऊपर की तरफ बनेगा लीव्स में और स्टेम से होते हुए वो नीचे जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया तो सारा फूड यहीं पर इकट्ठा हो गया, यहाँ से नीचे की तरफ फूड मूव नहीं कर पाएगा। तो जो मूवमेंट है फूड का वो ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी। Read about the following interesting experiment to understand transport of substances in plant in a better way। अब हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिससे हमें प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अच्छे से समझने के लिए। देखो, निकोटिन इज़ अ पॉइजन दैट इज़ मेड इन द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। निकोटिन एक पॉइजनस जहरीला सब्सटेंस होता है जो कि टोबैको प्लांट, मतलब तंबाकू का जो प्लांट होता है उसकी रूट्स के अंदर, उसकी जड़ों के अंदर बनता है। जड़ों के अंदर बन के वो उसकी जो लीव्स होती है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इन एन एक्सपेरिमेंट 1 टोमेटो प्लांट एंड 1 टोबैको प्लांट वर टेकर एंड कट इनटू 2 पार्ट्स। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक टोमेटो प्लांट, एक टमाटर का प्लांट और एक तंबाकू का टोबैको प्लांट जो है उनको लिया है और दोनों को क्या कर दिया है? 2 पार्ट्स में कट कर दिया है। The stem part of each plant were exchanged and grafted to the root part of the other plant as shown in the figure। यहाँ पर फिर क्या किया? जो स्टेम पार्ट है एक का वो दूसरे पे लगा दिया और दूसरे का पहले पर लगा दिया। जैसे कि टोबैको की रूट्स थी लेकिन उसके ऊपर प्लांट कौन सा लगा दिया? टोमेटो का। यहाँ पर रूट्स टोमेटो की थी, ऊपर प्लांट कौन सा आ गया? टोबैको का। When these plants were grown, it was found that there was no nicotine in the tobacco leaves which had the tomato root। और जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो क्या चीज़ पाई कि जो टोबैको लीव्स जो है इसके अंदर कोई निकोटिन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसके अंदर रूट्स कौन सी लगाई हुई थी हमने? टोमेटो की। बट द टोमेटो लीव्स वर फुल विथ निकोटिन इन द अदर ग्राफ्ट। और लेकिन ये जो दूसरा वाला प्लांट है जिसके अंदर हमने टोबैको की लीव्स रूट्स थी और लीव्स हमने टोमेटो की लगाई थी, तो इन टोमेटो की लीव्स के अंदर निकोटिन आ गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टोबैको रूट्स के अंदर निकोटिन बना था और वो रूट्स का निकोटिन कहाँ चला गया? ऊपर लीव्स में चला गया। In many plants like potato, carrot and beetroot, the carbohydrate made in the leaves are transported down to the roots and stored. This is what we eat as part of our food। अब जैसे ये कई सारे जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि पोटैटो, कैरेट, बीटरूट, इसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट बनता है लीव्स में वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है? रूट्स में जाके स्टोर हो जाता है। और हम जो ये पोटैटो, कैरेट और बीटरूट जो खाते हैं ये बेसिकली क्या होती है? इन प्लांट्स की रूट्स ही होती है जिनको हम फूड के फॉर्म में
खाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपीरेशन। प्लांट एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल से प्लांट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट ऑल दिस वाटर इज़ नॉट यूज बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लेकिन जितना भी पानी एब्जॉर्ब किया है सारा का सारा पानी प्लांट फोटोसिंथेसिस के टाइम पर यूज़ नहीं करता है। द एक्सेस वाटर एस्केप इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर मेनली थ्रू द स्टोमेटा एंड द लीव्स के ऊपर जो पोर्स, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो स्टोमेटा से वाटर वेपर गैस के फॉर्म में होती है, तो वाटर वेपर के फॉर्म में वो इन स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन कर लो। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर का लॉस होता है लीव्स से, वो कहलाता है ट्रांसपीरेशन। Transpiration of water from leaves create a suction pool which pulls water up in the plant from the roots। ये जो ट्रांसपीरेशन होता है, वाटर का लॉस हो रहा है लीव्स से, ये एक सक्शन पुल मतलब एक खिंचाव सा पैदा करता है जिसके कारण पानी जो है वो रूट से ऊपर की तरफ उठता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू फोर्स वाटर अप इन द हाई ट्रीज। और ये जो फोर्स है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बड़े बड़े जो ट्रीज़ है उनमें भी पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठ जाता है। The mechanism is similar to the pull created by you when you suck a drink through a straw। जैसे नारियल पानी या जूस में हम स्ट्रॉ जो पाइप सा डाल के फिर जूस को सक करते हैं ना, पीते हैं, ये सेम उसी के तरह होता है। As water is given out by transpiration, more water is absorbed by the roots। जितना वाटर जो है ट्रांसपीरेशन के थ्रू लीव्स से बाहर निकलेगा उतना ही वाटर जो लीव्स है वो रूट्स है वो एब्जॉर्ब करती रहेगी। ट्रांसपीरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। ट्रांसपीरेशन के कारण जो प्लांट है वो कूल भी रहता है, ठंडक भी रहती है उसके अंदर। फिर हमें एक एक्टिविटी गिवन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे इस तरह से जिसकी बड़ी बड़ी लीव्स हो। इस पॉटेड प्लांट को एक बेल जार, इस तरह के जार से आप कवर कर लोगे और आधे घंटे के लिए सूरज की रोशनी में सनलाइट में रख दोगे। आधे घंटे बाद आप क्या देखोगे कि ये जो बेल जार है इसके सरफेस के ऊपर अंदर छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखेगी। अब ये पानी कहाँ से आया, ये पानी ये जो लीव्स थी उससे निकला था वाटर वेपर की फॉर्म में, और जब ये इस जार से टकराया तो ये लिक्विड फॉर्म में वाटर में चेंज हो जाता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। सो रीड दिस चैप्टर ट्वाइस एंड थ्राइस। नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पोर्स ऑन लीव्स विच हेल्प प्लांट टू रेस्पायर आर कॉल्ड स्टोमेटा। द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। The human heart beats 72 times per minute. Urine is stored in a bag-like structure called urinary bladder. Which component of blood fights against infection and germs? Answer is WBC, that is white blood cells. Next question is fill in the blanks. Okay. The red blood cells have red color due to the presence of रेड ब्लड सेल का रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। डैश आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल या जर्म्स आते हैं उनसे फाइट करने का काम वाइट ब्लड सेल करता है। सो वाइट ब्लड सेल्स आर द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। Skin help in the excretion of urea and salt. Now to see question true and false. Heart muscles are cardiac muscle. Heart muscles को cardiac muscle बोलते हैं, ये true है। Impure blood from different parts of the body returns to left auricle, ये false है। Kidney act as filters to remove waste from the blood, it's true। Sweat contains salt and water, this is also true। Plant utilize 15% of the total water absorbed per day, ये false है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी। थैंक यू।